ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो होटल मैनेजमेंट को लेकर है। बात हो रही है होटल मैनेजमेंट के अंदर फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है होटल का, ये इसको डिवीज़न भी कहते हैं। फूड एंड बेवरेज डिवीज़न से क्या होता है कि फूड एंड बेवरेज डिवीज़न आपके लिए तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो आपको प्रोडक्शन देती हैं, आपके होटल को प्रोडक्शन देती हैं। देखिए, अगर फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के अंदर। बेसिकली देखें, जब स्टूडेंट्स किसी भी होटल के रेवेन्यू का अंदाज़ा लगाया जाता है तो फूड एंड बेवरेज जो है वो 37% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कि होटल को कवर करता है, और ये होटल के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल रखता है। बाकी डिपार्टमेंट भी होते हैं लेकिन बाकी डिपार्टमेंट का इतना रोल नहीं होता होटल के अंदर, लेकिन ये दो डिपार्टमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखे जाते हैं कि इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये कौन से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। देखिए जी, वो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या होता है कि वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसको जो है वो होटल के अंदर देखा जाता है। वो क्या करता है, वो एक तो रेवेन्यू जनरेट करके देता है आपको, ठीक है। फिर रेवेन्यू जनरेट करने के बाद वो क्या करता है, वो आपके लिए फूड एंड बेवरेज जितने भी आपके खाने के और पीने के मामला होते हैं, तमाम चीज़ें इसी डिपार्टमेंट या इस डिवीजन के अंदर देखी जाती हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे गेस्ट को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, आपकी एम्बियंस इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, आपका जो सर्विस पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और यही तमाम चीज़ें जो हैं फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के गिर्द घूमती हैं। देखिए, इससे पहले हम रूम डिवीजन डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है जिससे होटल रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं होटल के अंदर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फूड एंड बेवरेज है। ये बहुत बहुत वाइजर डिपार्टमेंट होता है, इसकी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है। ये बहुत ज़्यादा मेनटेन करने में मदद करता है आपके होटल की रेपुटेशन को, आपके रूल एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए। सबसे बेहतरीन जो रिजल्ट ओरिएंटेड देखा जाता है वो इस डिपार्टमेंट को देखा जाता है। अब इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए, बार हो गए, लाउंजेस हो गए, बैंक्वेट्स हो गए। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल भी होते हैं, रूम डिवीजन सर्विस, रूम सर्विस भी होती है। फिर इसके अंदर जो है वो कभी कभी देखा जाता है कि कैटरिंग सर्विस भी अवेलेबल होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि ये मेनू प्लान करता है, प्लानिंग करता है क्वालिटी को और मेनटेन करता है क्वालिटी को। इसके अलावा ये हाइजीन को मेनटेन करता है, फिर ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, फिर ये यकीनी बनाता है कि जो सर्विस है वो एक्सीलेंट वे में दी जाए, और आपको जो स्टाफ है उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपनी जो इन्वेंट्रीज होती हैं होटल की, ये भी यहीं से ड्रॉ होती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, और उसको हम फर्दर डिटेल करेंगे, इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसकी बहुत सारी हम डिपार्टमेंट के साथ साथ हम इसकी बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे स्टाफिंग को भी डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर समझने के ओपन हो रहा है जो फूड एंड बेवरेज का चैप्टर है होटल के अंदर। अब इसके डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन होती है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है, कि इंटरनल कस्टमर से होती है और एक एक्सटर्नल कस्टमर से होती है। इंटरनल कस्टमर से कैसे होती है कि जैसे आपके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के साथ कुछ डिपार्टमेंट कैलिब्रेट करके चलते हैं, जैसे कि हाउस कीपिंग होती है, फिर उसके बाद फ्रंट ऑफिस होता है, फिर उसके बाद किचन होता है। तो इनसे बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है क्योंकि इसको बहुत स्मूथली सर्विस देनी होती है, बहुत ऐसी आसान सर्विस देनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये बेसिकली सबसे बेहतरीन जगह होती है जहाँ पर ये हॉस्पिटलिटी की कमिटमेंट्स को शो करा रहा होता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये गेस्ट को ऑफर करता है, सिर्फ खाना ही ऑफर नहीं करता है, ये उसको एक मेमोरेबल डेज बना देता है, यानी इसके लिए एक मेमोरेबल डाइनिंग एक्सपीरियंस बना देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर देखा जाता है कि आपके पास लॉयल कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो लॉयल कस्टमर्स का आना भी यही गेस्ट एक्सपीरियंस के अंदर एडिशन होता है, और बहुत ज़्यादा तरीके से देखा जाता है कि गेस्ट का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ये तमाम चीज़ें जब देखी जाती हैं तो ये बहुत कंप्लीट बंच बनता है, और इस बंच के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, इसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट भी हैं इसके, लेकिन ये होटल के अंदर जो होते हैं, ये होटल से कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट होती हैं, उनको डिस्कस करने की जगह है। यहाँ मैं वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने इसके मज़ीद डिपार्टमेंट्स को भी एलिब्रेट नहीं किया क्योंकि वो अलग अलग अपना एक रोल प्ले करते हैं। पहले हम बात करते हैं डाइनिंग एरिया और रेस्टोरेंट का। डाइनिंग एरिया और रेस्टोरेंट वो होती है जहाँ पर गेस्ट को डाइनिंग कराई जाती है, यानी जहाँ वो खाना खाने के लिए जाता है, ठीक है। और जो रेस्टोरेंट भी कहलाता है उसको रेस्टोरेंट भी कहते हैं। उसकी एम्बियंस वगैरह मेंटेन करना, ये तमाम काम जो है फूड एंड बेवरेज
डिपार्टमेंट के ज़िम्मे होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फूड एंड बेवरेज के बाद जो सेकंड आता है स्टेशन आता है। स्टेशन क्या होता है कि वहाँ जितना भी फूड डाइनिंग एरिया से ऑर्डर आ रहे होते हैं वो ऑर्डर्स जो हैं स्टेशन के ऊपर जमा होते हैं और स्टेशन जो है वो आगे किचन से कोऑर्डिनेट करता है और किचन से और वेटर के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है वो स्टेशन से हो रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जी स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट। स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट वो होता है जो स्टील और सिल्वर जो डिपार्टमेंट में होता है ना, मतलब होटल के जो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में जो स्टील और सिल्वर दी जा रही होती है या उसकी जो सफाई सुथराई है ये उसका काम करता है, ये भी स्टेशन के पास ही होता है। जब किचन और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है इसको, या तो किचन कह लें या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कह लें या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह लें, ये भी होटल का वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ खाना तैयार किया जाता है, कुकिंग की जाती है और तमाम तरह के स्टोव वगैरह वहाँ पर जल रहे होते हैं। ठीक है, सेक्शन ऑफ किचन। अब सेक्शन ऑफ किचन में कुछ सेक्शंस होते हैं किचन के जो इससे जुड़े हुए होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर, क्योंकि सेक्शन ऑफ किचन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बड़ा मज़ा आएगा उसको भी डिस्कस करने में। ठीक है, फिर आते हैं जी लार्जर सेक्शन। लार्जर सेक्शन क्या होता है? लार्जर सेक्शन वो होता है जहाँ आपकी रॉ मटेरियल रखा जाता है, जहाँ आपकी फ्रीज़ वगैरह होते हैं और वहाँ पर आप सब्जियाँ वगैरह ये तमाम चीज़ें स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं बेकरी। बेकरी में क्या होता है? स्वीट आइटम जो है प्रिपेयर किए जाते हैं वो वहीं से किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हॉट एंड कोल्ड किचन होता है। हॉट एंड कोल्ड किचन में ये होता है कि कोई आइसली चीज़ बनानी है, ठीक है, तो आइस चीज़ बनाने के लिए एक कोल्ड किचन दिया जाता है और कोई अगर ठंडी चीज़ के अलावा कोई गर्म चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपको हॉट किचन दिए जाते हैं। ठीक है, हॉट किचन में ये होता है कि वहाँ पे भी एयर कंडीशन वगैरह लगे हुए होते हैं, लेकिन ये कि वहाँ पर सारा काम जितना भी हो रहा होता है वो हॉट थिंग्स के थ्रू घूम रहा होता है या पक्की हुई चीज़ों के गिर्द घूम रहा होता है। इन तमाम चीज़ों को जोड़कर या इन तमाम डिपार्टमेंट को मिलाकर जो है वो एक डिपार्टमेंट तैयार होता है जिसको हम फूड एंड बेवरेज डिवीज़न कहते हैं। इन तमाम डिवीजन्स के साथ मिलकर ये कोऑर्डिनेशन करता है। अच्छा, अभी इसमें बैंक्वेट वगैरह नहीं है, बैंक्वेट वगैरह को हमने डिस्कस नहीं किया, वो हम फर्दर डिस्कस करते चले जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरह से चैप्टर खुल गया होटल मैनेजमेंट के अंदर। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल में इसकी जो है बहुत क्लियर और डिटेल डिस्कशन देखी जाएंगी और डिस्कस किया जाएगा। बेसिकली देखा जाता है होटल के अंदर कि ये डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है क्योंकि इसके ऊपर जो है होटल की जो डिपेंडेंसी है या होटल की जो वॉल्व हैं या होटल के जो क्राइटेरिया है वो डील किया जाता है, डिपेंड किया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है डिस्कस करना यहाँ इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अगर हम ये बात करते हैं कि होटल मैनेजमेंट या होटल के अंदर कोई डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है वो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट बनता है। ठीक है, उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको देख लेते हैं और उसी डिपार्टमेंट के अंदर जो तरक्कियाँ जो तमाम चीज़ें हो रही होती हैं वो इसी प्रोसेस से गुजर कर हो रही होती हैं। तो ये तमाम प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। ये अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको एलोबरेट करना शुरू कर देंगे ताकि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाए और आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो मज़ीद वाइडर हो, आपको पता चले कि जी जो होटल है वो प्रोफेशनली किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से ट्रीट करते हैं होटल को।